हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके हार्ट, दिल, हृदय और लंग्स के लिए है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका दिल ठीक से काम कर रहा है, दिल पूरी तरह से स्वस्थ है, आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं, फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ हैं। यानी हार्ट का जो सीधा संबंध है वो रिदमिक ब्रीदिंग से है, प्राण से है। इसको जितना प्राण वायु मिलेगी, जितना फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, ये आपका उतना साथ देगा। और दो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में जितना रेगुलर जाता रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना फ्लो करेगा बॉडी में, आपका शरीर जो है वो उतना स्वस्थ रहेगा। और ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन और सांसों का आवागमन अगर स्मूथ रहता है, सही रहता है, तो आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आपके दिल, आपके हृदय और आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। फेफड़ों का सीधा संबंध स्टैमिना से है। आप में कितनी सामर्थ्य है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितना देर कितनी किसी पोजीशन में स्टे कर सकते हैं। और हार्ट का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि ये दो प्राणायाम जो मैं बता रहा हूँ, इसको टैग कर लीजिए कि आपके हार्ट के लिए नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी कहते हैं नर्व्स को, पूरा नर्व जो सिस्टम है उसके लिए, उसके परफेक्शन के लिए, वो स्वस्थ बना रहे, वो हेल्दी बना रहे, वो ठीक से काम करता रहे, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यानी फेफड़ों के स्वस्थ रहने के लिए, फेफड़े ठीक से काम करते रहें, उसके लिए रिदमिक ब्रीदिंग। ये इसको टैग कर लीजिए इनके साथ, और इन दोनों का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और दोनों ये चीजें काम करते रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, खाली पेट होना आपका जरूरी है। और हार्ट के लिए एक चीज और दिख सिखाता हूं आपको, ये इसको ध्यान से देखिए। ये ये दो फिंगर आपने यहाँ टच कर दी और तर्जनी को ऐसे ही, ये देखिए हार्ट की शेप बन गई, इसको हृदय मुद्रा कहते हैं। ये पहले लिटिल फिंगर, फिर दो फिंगर को टच किया थंब से, ये इस पोजीशन में रखिए। और कमर गर्दन सीधी, कंधे खुले हुए, झुके हुए नहीं होने चाहिए, इस तरह से रहने चाहिए। 1 to 6 श्वास लीजिए। 1 2 3 श्वास होल्ड करिए। 1 to 6 राइट से छोड़िए। 1 2 3 होल्ड कीजिए। 1 to 6 राइट से भरिए। 1 2 3 होल्ड कीजिए। 1 to 6 लेफ्ट से रिलीज कीजिए, छोड़िए। ये एक सर्कल हुआ। हमेशा बाएं से लीजिए। 1 to 6, 3 के काउंट पर रोका, 6 के काउंट पर राइट से छोड़ा, 3 के काउंट पर फिर रोका, आपने होल्ड किया, फिर 1 to 6 इनहेल किया राइट से, 1 2 3 होल्ड किया, और 1 to 6 फिर आपने लेफ्ट से छोड़ दिया। नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट को बिल्कुल परफेक्ट रखेगा। इसके अगर आप 15 राउंड भी कर लेते हैं, ये सारा जो कुछ मैं बता रहा हूं आपको, दोनों करने में हार्डली आपको 10-12 मिनट्स लगेंगे। तो मुझे लगता है 10-12 मिनट्स अपने शरीर के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है, और देना चाहिए। इसके बाद वो तो आपको पता ही है, 1 to 6 सांस भरना है, और सांस भरते समय छोड़ना है कि बॉडी के एक एक ऑर्गन को ये सांस मिल रहा है। और 6 to 1 सांस को छोड़ना है। 1 to 6 भरना है, 6 to 1 छोड़ना है, 1 to 6 भरना है, 6 to 1 छोड़ना है। हाथों की मुद्रा ये प्राण मुद्रा में रख लीजिए, या उसी तरह से हृदय मुद्रा में भी रखा जा सकता है। इट्स अप टू यू। जैसे मैं एक बार करके बताऊंगा आपको। 1 to 6 में सांस भर रहा हूं, ये मैंने सांस भरना शुरू किया। 1 to 6 ये पर सेकेंड हो सकता है। 6 to 1 आपने सांस छोड़ा।
अप टू बॉटम भरेंगे, अप टू ब्रिम भरेंगे, अप टू बॉटम छोड़ेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरिए और पूरे श्वास को छोड़िए। इसका अभ्यास कीजिए और देखिए आप कैसे आपका हृदय और आपका फेफड़े एक लंबे समय तक, लंबी आयु तक आपका साथ देते हैं। ओके डियर, थैंक यू।